एक याद रखिए, हम लोग जब भी मेकअप कर रहे हैं पहला स्टेप जो आएगा, हम लोग को स्किन को प्रेप करना है, तैयार करना है। उसके अंदर अगर फर्स्ट देखा जाए, क्लीन करना है हम लोगों को, क्लींजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये तीन चीजें पहले हम लोगों को लगाना है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्राइमर। अब क्लींजिंग के अंदर एक याद रखना है, जनरली हम लोगों को दो टाइप की स्किन पकड़ना है। एक ऑयली स्किन अगर जब भी रहेगी तो आप फोम बेस या फेस वॉश बेस ऐसे कोई यूज कर सकते हैं। हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट है, बस ऑयल अच्छे से निकलना बहुत जरूरी है। तो तब हम लोगों को ऑयल को निकालने के लिए क्या काम में आता है, जैसे फेस वॉश, तो उससे ऑयल अच्छे से रिमूव हो जाएगा। क्लियर। हम लोग पहले ऑयली स्किन का पकड़ते हैं, तो ऑयली स्किन के लिए हम लोग कोई भी एक फेस वॉश टाइप में स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो क्लींजिंग के लिए। फिर उसके बाद जो ऑयली स्किन के लिए जो टोनर होगा वो इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर होते हैं, ऑयली स्किन ऑलरेडी है तो हम लोगों को ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं लेना है। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। क्या करेंगे, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, ये हम लोगों ने यूज किया। इसके बाद हम लोगों का जो स्टेप आएगा वो आएगा प्राइमर। तो प्राइमर हम लोगों को स्किन के अकॉर्डिंग लेना है कि प्राइमर अगर ओपन पोर्स ज्यादा होंगे तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग प्राइमर लेना है। हर कंपनी के अपने अपने प्राइमर्स होते हैं, किसी का बेस आप यूज कर सकते हो। जो भी कंपनी का प्राइमर ले रहे हो, हर स्किन के नीड के अकॉर्डिंग प्राइमर आया। प्राइमर अप्लाई करने की वजह से बेस बहुत अच्छा बैठता है। तो इसके लिए ये हम लोगों का हो गया स्किन प्रेप। अब इसके बाद आ रहा है ऑयली स्किन के लिए। अगर यही ड्राई स्किन है हम लोगों की, तो एक याद रखिए, ड्राई स्किन के लिए क्लिनजिंग मिल्क या सॉफ्ट हम लोगों को यूज करना है, जिससे जो नेचुरल ऑयल है वो भी ना निकले। अब सिंपली बात एक याद रखिए, ऑलरेडी ड्राई स्किन है, उस पर अगर हम लोगों ने फेस वॉश यूज किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद स्किन जो हम लोग मेकअप करेंगे वो ड्राई नजर आएगा, फ्लेकी नजर आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोगों को नोटिस करना है और उसका केयर करना है। तो उस वक्त क्लींजिंग मिल्क टाइप में आप सेटाफिल जैसे इस तरीके से माइल्ड आपको क्लींजर यूज करना है। सेकेंड टोनर भी हम लोग रोज वाटर या कुकुम्बर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर यहाँ जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑलरेडी ड्राई स्किन है, तो हम लोग को ऑयल बेस मॉइस्चराइजर जैसे शिया बटर है, जो हेल्दी मॉइस्चराइजर लेना है जो ऑयल बेस होगा। क्लियर। और उसके बाद हम लोग स्किन के अकॉर्डिंग सेम प्राइमर, ये हो गया हमारा स्किन प्रेप। अब आया है कलर करेक्शन। अब कलर करेक्शन के अंदर एक याद रखिए, जैसे ऑरेंज स्किन करेक्टर आता है, पीच कलर आता है, ये जनरली जाता है हमारा डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन के लिए। किस लिए जाता है, डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन। अब ये क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये एक हल्की सी कलर थ्योरी देखेंगे, लेकिन एक याद रखिए, ऑरेंज करेक्टर जो होता है ये डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन पे लेंगे। ग्रीन करेक्टर जो है ये रेड एक्ने, रेड टोन जहां भी है वो उसको कट करता है। ये आपने कहा कि मैम आपने कहा और हम लोगों ने इस्तेमाल किया, क्यों है ऐसा? कभी सवाल नहीं आया कि ऑरेंज क्यों यूज करना है, कभी सवाल नहीं आया ग्रीन क्यों कट कर रहा है। एक सिंपल सी बात, हम लोग जब घर को पुट्टी कर रहे हैं, ये हमारा फेस जो है ये एक तरीके की पुट्टी है। आपको अगर कलर करना है उसके पहले आप एक पुट्टी लगा रहे हो, राइट। तो सिंपल बात, जब हम लोगों की आंखों के साइड में डार्क सर्कल है, ये थोड़ा अनइवन टोन है, कहीं कहीं फोरहेड पे अनइवन टोन आता है, कहीं कहीं पिगमेंटेशन है, कहीं एक्ने है, ये सारे अलग टोन है हम लोगों की स्किन के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों जब घर पे हम लोग पुट्टी लगा रहे हैं, पहला बेस कलर अगर येलो है तो उसको पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। तो ये चीज एक बार आपको ये करेक्शन हो गया, ये इस तरीके से ये करेक्टर हुआ, तो जो कोई आप बेस दे रहे हो वो प्लेन कलर आ जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में मेरी बात? तो ये प्लेन कैसे होगा, हम लोगों का एक ही टारगेट रखना है कि ब्राउन बनाना है। क्या करना है, जैसे पुट्टी के वक्त हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट कलर लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ क्या करना है, हम लोग ब्राउन चाहिए। क्या चाहिए, ब्राउन। अब ये ब्राउन कैसे बनेगा, उसको इन डिटेल्स अगर समझ लिया आपने। देखिए मेकअप के अंदर एक आर्ट है, हर मेकअप आर्टिस्ट को सिखाएगा, लेकिन ये अगर बेस आपका क्लियर है तो आप अलग अलग तरीके के मेकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बेस, आपका बेस कितना अच्छे से बैठ रहा है। तो पहले एक याद रखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि कलर करेक्टर, तीन प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं हम लोगों की, तीन प्राइमरी कलर, रेड, ब्लू एंड येलो। अब रेड और ब्लू को अगर हम लोग मिलाते तो वॉयलेट आ रहा है, ब्लू और येलो को अगर हम लोग मिला रहे तो ग्रीन आ रहा है, रेड और येलो को अगर हम लोग मिला रहे तो ऑरेंज आ रहा है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी कलर। ये क्या है, सेकेंडरी कलर, ये है प्राइमरी कलर।
अब एक याद रखिए, जब कलर व्हील आप देखते होंगे, कलर व्हील मैं आपको दिखा रही हूं जनरली, कलर व्हील जब आप देखते हो तो ये करेक्टर होता है, ऑपोजिट कलर। सिंपल बात, जब कोई भी तीन कलर को एक साथ मिला दो आप इक्वल पार्ट में, तब आपका कलर बनेगा ब्राउन। समझ में आ रहा है आपको? क्या कलर बनेगा? ब्राउन। मतलब आपकी पुट्टी रेडी। अगर आपके डार्क सर्कल है, यहां आपने कलर करेक्टर यूज किया, उसके बाद अगर आप फाउंडेशन लगा रहे तो वो आसान हो जाएगा, वो पैची नजर नहीं आएगा, वो ग्रे मेकअप नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको पहले यहां आपका एक ही होगा, ऐसा ये कौन सा कलर है जो डार्क सर्कल में है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कलर यूज करना है करेक्शन में। तो ये भी हो जाएगा ब्राउन, ये भी हो जाएगा ब्राउन, एक्ने हो तो ये भी ब्राउन हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अब एक याद रखिए, ऑपोजिट कलर। अब जैसे इसके अंदर हर कंपनी के अलग अलग कलर्स आते हैं, हम लोग ले रहे हैं, हम लोग ये तीन का एक शेड ले रहे, कलर व्हील बना रहे, रेड येलो ब्लू, और एक कलर व्हील बना दिए हम लोगों ने, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक कलर बना दिए हम लोगों ने, ये हो गया ऑरेंज, रेड और येलो ऑरेंज, ब्लू और येलो ग्रीन, और ब्लू और रेड मिला के यहाँ वॉयलेट बन गया हम लोगों को। एक याद रखिए, ऑपोजिट कलर करेक्ट करता है। ये कलर व्हील आप सबके पास होगा, किताब के अंदर भी। तो जब भी ब्लू कलर का कोई भी चीज, ब्लू वॉयलेट अगर हम लोगों का कलर होता है, जैसे पिगमेंटेशन का, डार्क सर्कल का, तब हम लोग क्या करते हैं, येलो ऑरेंज कलर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? क्लियर? तो जब इसमें क्या हो गया, ब्लू आ गया, येलो में कौन से दो कलर आ गए हम लोगों के, येलो में कौन से दो कलर आ गए हम लोगों के, सॉरी ऑरेंज में कौन से कलर आ गए, दो, रेड एंड येलो। तो आप देखिए ब्लू ऑलरेडी है, रेड येलो आ गया, तीन कलर एक साथ हो गया, तो बेस क्या बन जाएगा, ब्राउन। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? एक सेकेंडरी कलर ले लो आप और एक ब्लू, मतलब बेस कलर अगर आप ले रहे हो कोई भी, तो ऑपोजिट कलर हमेशा कट करता है और ब्राउन बनाता है। अब ये चीजें याद रखना है हम लोगों को। ऑरेंज कलर कब लेते हैं, जब ब्लू पिगमेंटेशन होते हैं, तब हम लोग ऑरेंज अप्लाई करते हैं, तो वो वहां हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल हुआ मतलब बेस क्लियर हुआ, इसके ऊपर आप बेस बिठा सकते हो, तो बेस प्रॉपर पैची लुक नजर नहीं आएगा। क्लियर? और अगर आपको जैसे रेड कलर मतलब एक्ने, एक्ने होता है, जहां भी पिंक कलर, किसी की स्किन सेंसिटिव है तो रेड नजर आ रहा है, उसके ऊपर बेस लगाओगे तो थोड़ा अलग नजर आएगा। तो रेड को कट करता है ग्रीन, आप ग्रीन का थोड़ा सा कंसीलर इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद बेस लगाओ, तो आपको कलर करेक्शन एक बार अगर आपका क्लियर है तो आपका बेस बहुत अच्छा बैठ सकता है। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? तो हम लोगों को तीन कलर को मिक्स करना है, रेड, येलो और ब्लू। ये तीन कलर जहां इकट्ठा आ गए तो हम लोगों का ब्राउन बेस हुआ। अब हम लोग तैयार किसके लिए, बेस के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो ये कलर करेक्शन क्लियर हुआ आपका, ये कंप्लीटली कलर करेक्शन। और एक याद रखिए, जब भी हम लोग, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर फेस है, फेस पे यहाँ पिगमेंटेशन है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस वक्त बहुत ज्यादा थिन भी नहीं लगाना है, क्योंकि आप करेक्टर लगा रहे हो, एक पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया है करेक्शन के लिए, डार्क सर्कल या कोई भी चीज। तो आपको क्या करना है, जो भी मतलब ब्लेंडर होगा उसके अंदर प्रोडक्ट लोगे आप, थोड़ा सा लगा कर, या फिंगर अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिंगर से क्या हो जाती है, हीट हम लोगों की नेचुरल रिलीज हो, और इसको टैप 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 करके लगाना है, कोई रगड़ना नहीं है, टैप करके उसको रखना है आपको हल्का सा, फिर इसके ऊपर आप कोई भी बेस कलर लगाना है। क्लियर? अब नेक्स्ट, इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको अप्लाई करना है डर्मा कलर या सुप्रा कलर, स्किन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। अगर ज्यादा पिगमेंटेशन है, ज्यादा कोई चीज है, या जनरली बहुत गर्मी की शादियां है, तो तब आप डर्मा का इस्तेमाल कर सकते हो, डर्मा सुप्रा मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हो स्किन के अकॉर्डिंग। स्किन शेड हम लोग आगे देखने वाले, लेकिन आपको जॉ लाइन पे स्किन शेड आपको डिसाइड करना है। हो सके कभी कभी 2 या 3 शेड भी मिक्स करने पड़ेंगे, एग्जैक्ट नेचुरल शेड पे आप जा सकते हो। और कोशिश करना है कि अगर दिन के अंदर मेकअप कर रहे हो तो आप एक तो नेचुरल शेड रख दीजिए, अकॉर्डिंग टू ड्रेस, आपका जैसे ड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप शेड हल्का सा डिसाइड कर सकते हो। ज्यादा हेवी ज्वेलरी है तो आप एक शेड लाइटर भी जा सकते हो, रात का मेकअप है तो एक शेड लाइटर जा सकते हो।
तो जितना होता है नेचुरल रखने की कोशिश करो। ज्यादा फेयर की तरफ जाने के बाद ये हो सकता है सांवले रंग पे, एक तो ज्यादा फेयर की तरफ जाते हो तो ग्रे मेकअप गिरता है। तो प्लीज जितना होता है, अगर फेयर टोन देना भी है तो एक शेड ऊपर जा सकते हो, या रात का मेकअप है और ड्रेसेस हेवी भी है, ज्वेलरी हेवी है, तब आप 2 शेड तक जाओ, तो वो नेचुरल ब्राइड नजर आती है और दुल्हन की असली खूबसूरती नजर आती है। क्लियर? नेक्स्ट है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है। जो भी आपको ज्यादा कभी भी ब्लेंड थिन लेयर से स्टार्ट करना है, जहां रिक्वायर्ड है वही आपको मतलब लेयर लगाना है, नहीं तो लेयरिंग नहीं करना है। अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद हम लोगों को जो भी फिक्सिंग पाउडर है उसको डैप 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 करके लगाना है आपको। उसके बाद जो एक फिक्सिंग पाउडर के बाद फिक्सिंग स्प्रे आपको इस्तेमाल करना है। फिक्सिंग स्प्रे हमेशा 8 से 10 इंच दूरी से आपको फिक्सिंग स्प्रे यूज करना है, और फिक्सिंग स्प्रे से मेकअप को सील करना है। फिर उसके बाद आपका मेकअप का बेस स्टार्ट, बाकी का मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आई शेडो, लिपस्टिक, लाइनर, ये सारी चीजें आपको करना है। मेरे हिसाब से आपका ये क्लियर हुआ कि हमको कलर करेक्शन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेस और ये सारी चीजें तो हम लोग लेने ही वाले, लेकिन कलर करेक्शन ये एक मस्ट कराना काफी जरूरी है।